बघेली, बघेली के बाद अवधी और अवधि के बाद है छत्तीसगढ़ी। थोड़ी स्पीड में लिखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी। इन बोलियों का संबंध किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। ऐसे नोट कर लो। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन थी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताओ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत थी 5। वो कौन कौन है? तो कन्नौजी, कन्नौजी को ही कौन सी बोली कहते? कन्नौजी को नहीं कहते। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौन सी बोली कहते? और खड़ी बोली या कौरवी, कौरवी। और इधर क्या है? हरियाणवी, हरियाणवी या बांगरू। और बोलो। और एक है बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली। और ब्रजभाषा। आप सुने यूपी पुलिस में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा जी, सुने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है या कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? इन चार में से कोई ना कोई ऑप्शन एक होगा, उसको टिक करके आइए, ठीक। और जी जरूर याद कर लो, पास से पश्चिमी, पास से 5 बोलियाँ कौन कौन? कन्नौजी, कन्नौज वाले इलाका में बोली जाने वाली खड़ी बोली जो हर जगह बोली जाती, ठीक है। उसी का नाम, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। हरियाणवी या बांगरू। बुंदेली बुंदेलखंड में। ब्रजभाषा मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र में। नोट करें जल्दी से, ठीक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। और देखो अपभ्रंश की बात हो रही तो अपभ्रंश देखें। सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन सा है? सबसे बड़ा अपभ्रंश नोट कर लो यूपी पुलिस के लिए। सबसे बड़ा अपभ्रंश है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। थोड़ी स्पीड में लिखना। सौर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? अपभ्रंश के भेद बताओ। अपभ्रंश के भेद, बात नहीं, अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। याद रहना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन सुने। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पहले तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, सब में कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग, ठीक। अगर आ जाए अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, पढ़ा चुके, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? छोटे आ का कि बड़ा आ का? तो बड़े आ का, ठीक। फिर है पुत्र शोक में कौन सा समास है? नोट करें। पुत्र शोक में समास बताइए जल्दी से। पुत्र शोक में समास बताइए। पुत्र शोक में समास बोलो, जल्दी से बोलो। कौन सा है? करण तत्पुरुष। और बोलो। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सुने। द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव या तत्पुरुष समास? तो ओनली तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष के अंतर्गत पूछे जाए तब क्या बताओगे? जल्दी बताओ। तत्पुरुष के भी अंतर्गत अगर आ जाए तो फिर क्या बताओगे? पुत्र शोक में कौन सा समास है? हैं? पुत्र शोक मतलब पुत्र का शोक। पुत्र का शोक। काकी के, रारी रे नानी ने। संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, ठीक है। संबंध कारक विभक्ति, संबंध तत्पुरुष हटा दें, ठीक। आगे देखें, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। इसमें बताएं कि कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम की बात आ गई भैया, ठीक है। जल्दी से बताओ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पढ़ाए हमने। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 कौन कौन भेद है जी? जल्दी बताओ। 6 भेदों के नाम बताओ, उनके बारे में बताएं। 6 कौन कौन है? नंबर 1 में है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। पुरुष के बाद है निजवाचक। लो, निजवाचक है। निजवाचक के बाद निश्चय, और निश्चय के बाद अनिश्चय, अनिश्चय के बाद प्रश्नवाचक, और प्रश्न के बाद संबंधवाचक। कौन कह रहे थे जी? अभी कुछ कोई और बता रहे थे। राम कुमार, तुम कुछ और बता रहे थे, ठीक है जी। 6 हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बारे में फिर वो अपने बारे में बताएगा। निश्चय, निश्चय की बात करेगा तो प्रश्न खड़ा होगा, और प्रश्न खड़ा होगा तो रिलेशन, संबंध, ठीक है। पुरुष में कौन कौन थे? पुरुष में 3 भेद थे, ठीक है। उत्तम, उत्तम के बाद है मध्यम, और मध्यम के बाद है अन्य। इधर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उत्तम पुरुष में कौन कौन? मैं और हम। और मध्यम में तुम, और तुम के अलावा आप और इसके परिवार के। अन्य में ए, वे, उनके, उनका, उनकी, ठीक। ऐसे डॉट डॉट कर लो। निश्चय में यह वह, हाँ यह वह, ए वे, ये निश्चय में है, ठीक। अनिश्चय में जल्दी से बताओ। कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये जरूर करके लिख लो जी। इनके वाचक शब्द हैं, पेपर में आया कोई और कुछ। किस सर्वनाम का वाचक शब्द है?
या किस सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या है, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे। ठीक, ऐसे लिख लो, डॉट डॉट आदि कर लो। संबंधवाचक में भैया कैसे बताए थे, जो सो जैसा वैसा, जो सो और जैसा और वैसा। और आज एक एग्जाम्पल भी आ गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और पूछ रहे किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का। आप समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे। और तुमने पढ़े सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या। कोई स्टूडेंट है जो सर्वनामों की संख्या 11 के नाम बताए। हाँ, सर्वनामों की संख्या 11 के नाम बताओ जल्दी से। सर्वनाम में 11 कौन कौन है, जल्दी बोलो। मैं, तू, आप, नोट करें। मैं, तू, आप, यह है वह है, नोट कर लो जल्दी से। कौन कौन है, मैं, और मैं के बाद है तू, और फिर है आप के बाद है यह है वह है। लेकिन यह है वह है ऐसे लिख लो, जल्दी नोट कर लो। यह है वह के बाद है जो सो कोई कुछ, जो सो कोई कुछ, कौन क्या, कोई कुछ, गिन लियो थोड़ी है, कौन क्या, गलत ना हो जाए, कौन क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जे हैं वो, जे 11 हैं जिनकी संख्या हम हर बार बताते आए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती, तो जे हैं मैं, तू, आप, यह हुआ है, जो सो कोई कुछ, कौन क्या, सभी सर्वनाम है इसमें। ठीक, हटा दें, हटा दें, जल्दी से नोट कर लो एकदम फास्ट। अगला क्वेश्चन सुने, फिर अगला क्वेश्चन सुनो जब तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है, तो जो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बढ़िया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण मतलब उसी समय दूसरी क्रिया में क्या हो जाता है, फिर प्रवृत्त हो जाता है या निहित हो जाता है, तो कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फिर क्वेश्चन है, मैं अवश्य पहुंचूंगा, मैं अवश्य पहुंचूंगा, रेखांकित शब्द अवश्य में पूछ रहे, अवश्य कैसा शब्द है जी, अवश्य, अवश्य पहुंचूंगा, अवश्य। जहाँ पे भी ऐसे वाक्य आ जाए मैं अवश्य पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा, ठीक, तब तुम्हें कैसे लगाने, या तो निश्चय लगाओ, अगर निश्चय नहीं आ रहे और क्रिया के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे तो ये रीतिवाचक शब्द है, नोट कर लो। कैसे शब्द हैं, रीतिवाचक शब्द हैं, रीतिवाचक शब्द, रीतिवाचक शब्द नोट कर लो। अवश्य और जरूरत, जरूर, जरूर, ऐसे, हमेशा, सदैव, नोट कर लो। जी जितने भी शब्द हैं ये रीतिवाचक शब्द हैं, नोट करें। जो समझ में नहीं आ रहे तुरंत फास्ट नोट कर लो, ठीक, बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हो सब लोग, थोड़ी स्पीड में करो, लेकिन हटा दें। हाँ, तो आगे देखें, फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, कैसा वाक्य। ऑप्शन है आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, माधुरी नाच रही थी, मतलब नाच ही रही थी, वैसे ही दीपा भी पौधों को पानी दे रही थी। अपन देख क्या है, वो पानी दे रही थी, पानी दे रही थी, समझ गए, अपूर्ण भूतकाल। फिर क्वेश्चन है काम, क्रोध, मद, लोभ। ध्यान करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट नहीं करने लेकिन ध्यान करो। काम, काम के बाद है क्रोध, और क्रोध के बाद है मद, और मद के बाद है लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ में कौन सा स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्रीवाचक, वो सॉरी कितने स्त्रीवाचक शब्द हैं, कितने स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक मतलब या तो स्त्रीवाचक कह दें या फिर कह दें स्त्रीलिंग शब्द हैं। जल्दी बताओ इसमें कितने स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्वेश्चन बन के आया जी। काम, मद, ये सब अलग अलग हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ में कितने स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब ऑप्शन कैसे थे, ऑप्शन थे 1 2 और 3 4, मैया जी की जय जयकार, जी ऑप्शन थे। अब बताओ कौन सा है, और एक ऑप्शन और है नन, एक ऑप्शन जी है। अब बताओ, हमने क्या बताया था, जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात आए अच्छा अच्छी लगाओ। क्रोध, काम कैसा है, अच्छा होता है, काम कैसा, अच्छा, अच्छा आ रहा है यानी पुल्लिंग शब्द। क्रोध अच्छा होता है, पुल्लिंग शब्द। मद, मद मीन्स होती है शराब, ठीक है, और मद आप शराब से न लो, शराब से न लो। अगर मद शराब से अगर अर्थ ले रहे तो शराब कैसी होती है, अच्छी होती है, लेकिन मद कैसा होता है, मद होता है नशा,
मद क्या होता है? नशा। शराब से क्या होता है? नशा होता है। मद कैसा होता है? अच्छा होता है, तब पुल्लिंग शब्द। लोभ कैसा होता है? अच्छा होता है, पुल्लिंग शब्द। तो कितने हैं? 0 0 स्त्रीलिंग शब्द हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सुने। अगला क्वेश्चन है ईकारांत संज्ञा शब्द। ध्यान करो, अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, ईकारांत सब पढ़ाए थे ना। कितने लोग नहीं जानते? जल्दी बताओ। कितने लोग जो नहीं जानते? जल्दी बताओ, आज फिनिश हो जाए। कितने लोग जो नहीं जानते हाथ खड़ो करें। अकारांत कौन नहीं जानते? अकारांत और आकारांत, जल्दी बोलो, आज के बाद नहीं भूलेंगे। और इकारांत, और इकारांत के बाद है ईकारांत, और बोले, और इकारांत के बाद है उकारांत, ठीक है, और उकारांत भी है। जल्दी बोलो, कितने लोग नहीं जानते? नहीं जानते? तुम नहीं जानते ना। आकारांत कैसे शब्द? जिनके पीछे वाला वर्ण छोटे या की ध्वनि दे, ठीक है। कोई भी ऐसा शब्द या किसी का नाम आ जाए जिसके पीछे वाला शब्द छोटे आ की ध्वनि दे, जैसे कि राम, राम के पीछे वाला माँ किसकी ध्वनि दे रहा? छोटे आ वर्ण की ध्वनि है, छोटे आ वर्ण की ध्वनि दे रहा है, इसीलिए राम अकारांत शब्द है। राम कैसा शब्द है? अकारांत शब्द है। समझ में आ रहे ना? अब तुम सोच रहे हो सर ने तो बहुत एग्जाम्पल छोड़ दो, तो देखें, सबने नाम सुने ना लड़कियन की, नीलम। अब नीलम में पीछे वाले वर्ण की बात करो तो पीछे वाला माँ जो है छोटिया, छोटिया की ध्वनि दे रहा है, तो नीलम शब्द भी अकारांत, अकारांत शब्द है। और अकारांत पुल्लिंग ना होकर कैसा है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नीलम क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग। और आकारांत में देखें, अब आकारांत में बढ़िया की ध्वनि देंगे, जैसे जैसे देखें काली माँ, ठीक है, बड़ा माँ देखो, ठीक है, और देखो रामा, ठीक है, रामा के बाद देखो श्यामा। पीछे वाले वर्ण की आवृत्ति जो है उसका उच्चारण कैसा हो? बड़े या जैसा, बड़े या जैसा उच्चारण हो आकारांत, छोटे या जैसा उच्चारण हो अकारांत, ठीक है। अगर इकारांत आ जाए तो छोटी ही जैसा, छोटी ही जैसा, जैसे आ जाए छोटी ही जैसा, और इकारांत आ जाए तो बड़ी ही जैसा, उकारांत आ जाए छोटा। उकारांत के एग्जाम्पल बताओ तुम लोग, ये उकारांत के बताओ। हाँ जल्दी बोलो, तब हम समझ गए तुम लोग। उकारांत के एग्जाम्पल बताओ, जल्दी बोलो। बोलो। अरे उकारांत वाले में क्या है यार भैया? भानु, भानु के बाद सानु, सानु के बाद रानू, जे, जिसमें छोटा ऊ की ध्वनि हो पीछे वो उकारांत है, बड़ा ऊ के तो उकारांत है। ईकारांत वाले बताओ। अच्छा ईकारांत वाले बताओ। ईकारांत में देखो रानी, लड़कियों को नाम सुनो, लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद शिवानी, सुने कि नहीं? अब हम बता रहे तब तुम्हें एक लाइन से याद आ रहा है। देखो रानी में बड़ी नी, और बड़ी नी मतलब ईकारांत शब्द, लक्ष्मी में बड़ी मी, ईकारांत शब्द। पीछे वाला वर्ण देखना, जरूरी नहीं कि वो कुछ भी आए, ना आए, का आए, कुछ भी व्यंजन आए, ठीक है। इसमें शिवानी में बड़ी नी, बस बड़ी ई तो ईकारांत, छोटी ई पीछे आ जाए इकारांत, बड़ा आ पीछे आ जाए आकारांत, छोटा आ जाए अकारांत, छोटा ऊ आ जाए उकारांत। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या था वो सुने, ये तो सब अपन ऐसे ही बता रहे थे, कोई नोट नहीं करने। आगे देखें, क्वेश्चन है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ये है क्वेश्चन। अच्छा, इकारांत शब्द को बहुवचन यदि बनाया जाए, इसको बहुवचन बना दिया जाए तो क्या करेंगे बताओ? जल्दी बोलो। तो आप ऑप्शन सुने, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, एक ऑप्शन। फिर है अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। फिर है बड़ी ई को ह्रस्व करके, बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। और फिर कह रहे हैं बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। है ना? पेपर अच्छा है कि नहीं? तो क्या लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं। अब देखो इधर कैसे, जैसे अगर हम इधर लिख दें, इधर हम एक शब्द लिख दें कली, कली भी तो नाम है ना, कोई ना कोई का कली है, ठीक है। अब कली में देखियो, अच्छे से समझियो, कली में कैसी ली है? बड़ी ली, और बड़ी ली कहने से बड़ी ई, और बड़ी ई कहने से कैसा शब्द हो गया? जो ईकारांत शब्द हो गया, ईकारांत शब्द। और वो क्या कह रहे, अगर ईकारांत शब्द को बहुवचन बना दें, क्या बना दिया जाए? बहुवचन बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मतलब जो बड़ी ई है ना, बड़ी ई को क्या करेंगे? छोटी ई, मतलब ह्रस्व में चेंज। ह्रस्व में कौन कौन आते? ह्रस्व में 4 स्वर आते। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते? 4 स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, जी आते कि नहीं? तो अपन ह्रस्व में चेंज करेंगे। अब ह्रस्व में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे हो जाएंगे। और इसको करने के बाद यहाँ लगा देंगे। अब देखो कली से क्या बन गया? कलियाँ। वैसे गली से क्या बन गया? गलियाँ। समझ गए कि नहीं? समझ आ रहे? बस ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन फिर देखें। क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक विभक्ति है? बच्चे
बस से पाठशाला जाते हैं, ये कारक विभक्ति पक्का क्वेश्चन है ना भैया, जल्दी बोलो। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है, जल्दी बोलो। बस से जाते हैं, अरे भैया बस से मतलब बस के द्वारा जाते हैं करण कारक है, करण कारक है। जैसे हम कहते हैं, देखो इधर 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 देखें, एग्जाम्पल था बच्चे, अच्छे से समझो, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, पाठशाला मतलब स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ठीक है। किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपने दुश्मन को तलवार से मारा, हमने अपने दुश्मन को किससे मारा, तलवार से मारा। अब किससे मारा, तलवार से, वैसे किससे गए, बस से गए। किसके द्वारा मारा, किससे मारा, से के द्वारा, से और कोमा के द्वारा। किसकी विभक्ति है, करण कारक की, किसकी है, करण कारक की। जिसको जो याद नहीं है, कारक की 8 भेद होते हैं, 8 भेद याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, फिर क्या है, संबंध काकी की रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरि व विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक, 2 क्वेश्चन क्लियर है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय जे है, हिमालय से ऐसे गंगा निकल के चली गई, अब वापस तो आ नहीं रही, अलग हो चुकी। कौन सा है, अपादान कारक है। अगर हम इधर स्टेज में, स्टेज से नीचे चले गए, अपादान कारक है। समझ गए। वृक्ष से क्या है, फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, अब फल ऐसे गिर गए वृक्ष से, ठीक है, तो अपादान कारक। समझ गए। अलग होने के भाव में अपादान कारक। जैसे अब अभी आप एग्जाम, वो क्या है, कोचिंग हॉल में, कोचिंग हॉल से जैसे ही बाहर निकले, अब थोड़ी देर के लिए तो बाहर गए ना, थोड़ी क्षण के लिए बाहर जाना, यानी इधर से अलग होना, अलग होने के भाव में अपादान कारक, ऐसे समझो। समझ गए। और संबंध काकी की रारी रे में, जब संबंध आए तो कोई बताओ, जैसे श्याम का भाई मोहन है, ठीक है, या मेरी पुस्तक खुद स्वयं की बता रहे अपन, ठीक है। और मैं पर कैसे, चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं, ठीक है, मैं छत पर हूँ। मैं और पर की ध्वनि आ जाए, अधिकरण कारक, काकी की आ जाए, संबंध कारक, के लिए आ जाए, संप्रदान कारक, ठीक है। ऐसे याद कर लो। 2 क्वेश्चन पक्के ही पक्का है। अगले क्वेश्चन देखें। बच्चे बंदर से डरते हैं, अब बंदर से डरते हैं, अपादान कारक, जिससे डरेंगे उससे दूर जाएंगे। जैसे हम कुत्ता से डरते हैं, कुत्ते से दूर जाएंगे, अपादान कारक, ठीक है। बढ़िया पूछे, बच्चे बंदर से डरते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले अपन छोटे थे तब अपन घोड़ा से डरते थे, कितने लोग घोड़ा से डरते थे, घोड़ा के देखे अपन ने, जैसे घोड़ा देखे अपन अंदर चले गए, डरते थे कि नहीं हैं। अब घोड़ा ने जैसे ही अगर अपनी आवाज़ निकाली, ठीक, फिर पता नहीं अपनी कितनी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अब सोचो, वही तो है। अब घोड़ा के नज़दीक तो अपन जाए ना कि नहीं, घोड़ा लात मार, जाए ऐसे पास में, अगर पास में जाएंगे कोई अपादान कारक नहीं, पास में जाना कोई अपादान कारक नहीं। भूत से डरना, किसी से डरना, अब जिससे डरेंगे उससे कहाँ रहेंगे, दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे मतलब अलग, अलग मतलब अपादान कारक। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे क्वेश्चन है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किस प्रकार का वाच्य है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किस प्रकार का वाक्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, भाववाच्य। कितने लोग भाववाच्य, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन वाच्य से जरूर आना। इधर देखो, वाच्य के कितने भेद बताए थे, वाच्य के 3 भेद बताए थे हमने, 3। कौन कौन, एक था कर्तवाच्य, और कर्तवाच्य की बात था एक कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य की बात था भाववाच्य। समझ रहे ना, अच्छे से समझो। अब देखो, कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिन्हें ना समझ में आए तो नोट कर लियो। जिसमें किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता मतलब सिर्फ कर्ता की ही चलती है उस वाक्य में, किसकी चलती है, कर्ता की ही चलती है। कर्मवाच्य में कर्ता और प्लस कर्म दोनों हो सकते हैं, या फिर सिर्फ कर्म, ठीक है, कर्ता कर्म दोनों, या सिर्फ क्या हो सकता, कर्म, ओनली कर्म। भाववाच्य में देखो, दोनों नहीं, दोनों नहीं, या दोनों, या तो दोनों नहीं या दोनों हो सकते भैया, या तो दोनों नहीं या दोनों, हाँ दोनों हो सकते हैं, ठीक है, रेयर केस है। लेकिन कैसे, अंतर, ऐसे लिखो, अंतरात्मा के भाव से, अंतरात्मा के भाव से संबंधित है, अंतरात्मा के भाव से संबंधित है, ठीक। और हम इसमें बता भी चुके कि कौन सा प्रत्यय आता है, बड़ा आ प्रत्यय आ जाए, बड़ा आ प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे आ जाए, वो किस एग्जाम्पल का है, भाववाच्य का एग्जाम्पल है वो, भाववाच्य का। जैसे देखें इधर, मुझसे हंसा नहीं जाता, हंसना में हंसा, मुझसे बैठा नहीं जाता, पढ़ाए थे ऐसे, मुझसे रहा नहीं जाता,
मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, जितने भी ऐसे एग्जाम्पल आ जाए भाववाचक एग्जाम्पल, ठीक है। और जहाँ पे भी वाक्य में देखा जाए के द्वारा, जैसे इसमें आ गए थे राजन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा खेला जाता है, मेरे द्वारा जे किया जाता है, द्वारा 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 कर्मवाच्य, और जिसमें द्वारा न आए, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो कर्मवाच्य नहीं है, वो क्या है, कर्तवाच्य। जैसे राम अच्छा है, सुरेश अच्छा है, सुरेश स्कूल जाता है, बस ऐसे, तो वो कर्तवाच्य है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है विभाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के कितने भेद होते हैं? ठीक, दूसरे वाले लेक्चर की क्लास डल चुकी यूट्यूब में, तो वो देख ली, और तीसरी भी डल चुकी, वो देख ली। इधर देखें, रस के अंक भैया कितने बताए थे? रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। नंबर 1 में स्थायी भाव, कौन सा है? स्थायी भाव। और नंबर 2 में संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, पेपर में आ चुका भैया। व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है? संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। और एक है अनुभाव, और एक है इसके चाचा का लड़का विभाव। जी है भैया। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? ये तो हमने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया। वे पूछ रहे विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसके कितने भेद? 2। आलंबन विभाव, नोट कर लें, आज के क्वेश्चन में आया जी। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, ये क्वेश्चन आज के में थे। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये पूछ रहे। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन है दबा किस भाषा का शब्द है? दबा किस भाषा का शब्द है? दबा। अब पूछ रहे हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, तुर्की का है। दबा, दबा किस प्रकार का शब्द है? दबा हटा दें, दबा किस प्रकार का शब्द है? हटा दें। देखिए इधर, दबा किस प्रकार का शब्द है तो नोट करें। दबा फारसी शब्द है, पेपर में आ जाए फारसी। और देखो और ज़्यादा एग्जाम्पल में आने वाले, रिक्शा कैसा है? रिक्शा है जापानी सर। रिक्शा कैसा है? जापानी शब्द है, रिक्शा जापानी। फिर देखें अलमारी, अलमारी के बाद है आलपिन। आलपिन कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। कैंची बताएं, कैंची, कैंची बोलो। कैंची कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। और बोले, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। और कौन सी क्लास चला रहे हो? हम सर हिंदी। हिंदी? हाँ। हो गई? ठीक है, थोड़ा जल्दी आप भाग में बहुत खाली हुआ है। आप पूछ रहे हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहले इसमें और नोट करें। चीनी कैसा शब्द है भैया? चीनी। चीनी कैसा शब्द है? चीनी की बात कर रहे हैं तो चीनी, चीनी शब्द है, ठीक है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी। हिंदी। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा। जल्दी बताओ, हिंदी किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। और जी मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी या फारसी, दोनों लग जाते हैं इसमें, अरबी या फारसी दोनों, ठीक है, ऐसे लिख लो, अरबी या फारसी दोनों, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द, तत्सम क्या कहते हैं? तत्सम मतलब शुद्ध शब्द और तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? ऑप्शन पूछ रहे धृष्ट, और धृष्ट के बाद कह रहे पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद है पंख, और पंख के बाद है पानिप। कौन सा नहीं है? एक है धृष्ट, और धृष्ट के बाद है पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद है पंख, और पंख के बाद है पानिप। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। कौन नहीं है? पानिप नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है, नहीं है पूछ रहे ना। फिर है मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताइए। मंदिर और मंदिरा समश्रुति भिन्नार्थक। मंदिर और मंदिरा के शब्द बताइए। मंदिर मीन्स क्या होता है और मंदिरा मीन्स क्या होता है? मंदिर मीन्स क्या होता है और मंदिरा मीन्स क्या होता है? जल्दी बताओ। और एक और है, एक और है, एक पेपर में और आएगा मंदिर, और एक हो जाएगा मदिरा।
मदिरा क्या होती? शराब। नोट कर लें। और मंदिर मीन्स क्या होता है? पूजा स्थल। पूजा स्थल ऐसे लिख लो, पूजा स्थल। और शराब, इसमें क्या है जल्दी बताओ, इसमें क्या है? मंदिर मतलब देवालय या पूजा स्थल, तो ऊपर वाले में देवालय, और मंदिर मीन्स होता है अश्वशाला, जहाँ पर अश्व बांधे जाते हैं। अश्वशाला, दोनों नोट कर लें, अश्वशाला। और यहाँ पर क्या है? देवालय लिख लें, देवालय, देवों का आलय, देवालय या फिर पूजा स्थल, कोई बात नहीं। और मेघ और मेध, मेघ और मेध, हाँ, मेघ मीन्स बादल और मेध मीन्स यज्ञ। 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट यूपी पुलिस, पेपर आ चुके 2024 में आ चुके जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें, आगे है, हाँ चलो आगे और देखें। आगे लिखे तरंग और तुरंग, तरंग और तुरंग। तुरंग मीन्स किसका? तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग किसका है? तरंग। तरंग मीन्स होती लहर, तरंग मीन्स क्या होती? लहर। और तुरंग किसका पर्यायवाची? अश्वबाजी है तुरंग, किसका है? घोड़ा का। इधर लिख लो घोड़ा, इसका अर्थ घोड़ा है, इसका तुरंग है। फिर है नीरज और नीरद, नीरज और नीरद, इन्हीं में से आएगा पेपर में। नीरज होता है कमल, जिसके पीछे जा जाए कमल, जिसके पीछे जा जाए बादल होता है बादल, ऐसे नोट कर लो, नीरज नीरद। फिर है दमन और दामन, दमन मीन्स क्या होता है और दामन मीन्स क्या होता है? दमन, जल्दी बताओ, हटाएं। देखो इधर, दमन मीन्स क्या होता है? दमन, और एक होता है दामन। दमन मीन्स होता है दबाना, किसी चीज़ को क्या होता है? दबाना। और दामन मीन्स होता है आंचल, नोट कर लो, आंचल, आंचल, नोट करें। फिर और नोट करें, इति और ईति, एक है इति और इति, और फिर है ईति। जल्दी बताओ, इति मीन्स होता समाप्ति, इति मीन्स क्या होता? समाप्ति, यानी कि समाप्ति, समाप्ति। और ईति मीन्स क्या होता है? जल्दी बताओ, ईति मीन्स क्या होता? बाधा, किसी चीज़ में बाधा डालना, ईति मीन्स होता बाधा, नोट कर लो, बाधा, ऐसे नोट करो। जे वो है मोस्ट, जो पेपर में कई बार आ चुके। कादम्बरी और कादम्बिनी, कादम्बरी और कादम्बिनी, कादम्बरी का अर्थ बताएं, और कादम्बरी के बाद है कादम्बिनी, कादम्बिनी का भी अर्थ बताएं। कादम्बरी मीन्स होती है शराब, मदिरा मीन्स शराब, कादम्बरी मीन्स शराब, और कादम्बिनी मतलब, जल्दी बोलो, कादम्बिनी का क्या होता है अर्थ? तुम लोग बताओ। कादम्बिनी होती घटा, जो काली काली घटाएं बादल में आ जाती, बादल छा जाते, तो क्या होती? कादम्बिनी मीन्स होती घटा, और कादम्बरी आ जाए तो होती है शराब, और कादम्बरी मीन्स होती है घटा। समझ गए ना? आगे देखें, इंद्रा और इंद्रा, लिखने में है अलग, देखो, इंद्रा और फिर है इंद्रा, जल्दी बोलो, इंद्रा और इंद्रा। इंद्रा माने इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी, इसको क्या कहते हैं? इंद्राणी को इंद्रा कहते हैं। लेकिन इंद्रा किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, इंद्रा। अब इंद्रा किसका पर्यायवाची? तो इंद्रा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची, तो लक्ष्मी। ठीक है, अगर रा आ जाए तो लक्ष्मी जी, अगर द्रा आ जाए तो इंद्राणी, नोट कर लो जल्दी से। फिर है कुंजर और कंजर, कुंजर, कुंजर किसका पर्यायवाची? हम लिखवा चुके, कुंजर और कंजर किसका? कुंजर हाथी का है, किसका है? हाथी का पर्यायवाची कुंजर। और कंजर सुने तुमने? नहीं, ये लोग तो कंजर हैं, कंजड़ा लोग, कंजड़ा लोग मतलब एक जाति विशेष, क्या है? एक जाति विशेष, क्या है? एक जाति विशेष, नोट कर लो, एक जाति विशेष, ऐसे नोट करो। उपल और उत्पल और लिख लो, उपल और उत्पल। उपल मीन्स क्या होता है? उत्पल मीन्स क्या होता है? उपल यार हम पढ़ा चुके हैं, उपल अभी हम बताएं। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल किसके पर्यायवाची हैं? प्रस्तर, पाहन, पाषाण, उपल पत्थर के पर्यायवाची। तो उपल भी किसका है? पत्थर का पर्यायवाची। फिर एक उत्पल, आप बताइयो उत्पल किसका है? राजू, राजू के बाद इंदिवर, पुंडरीक, पुंडरीक के बाद है अरविंद। जल्दी बताओ। अब अगर हम जी कहते हैं जलज, नीरज, सलज, पंकज, तो रज कमल बता दो। ठीक है, तो उत्पल किसके? कमल के पर्यायवाची, समझ गए? तो जी इम्पोर्टेंट हैं, जी सब आने वाले। बस एक और लिखे, कुंजन और पूजन, कुंजन, कुंजन और एक है कूजन। जल्दी बताओ। कुंजन, कुंजन मतलब होती छाया, और कूजन मीन्स क्या होता? कूजन मीन्स क्या होता? पक्षियों का चहचहाना। क्या होता है? चहचहाना, ऐसे लिख लो, चहचहाना, नोट कर लो। जी इतने हो चुके जो प्रीवियस ईयर में कई बार पेपर में आ चुके। ठीक है, दमन और दामन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दमन मीन्स होता दबाना, ठीक है, बोले हमने इस चीज़ का दमन कर दिया, इसको दबा दिया।
और दामन मीन्स होता है आंचल। इति मीन्स समाप्त। इति किसका पर्यायवाची विलोम शब्द है? अत का। अत का होता है इति, ठीक है। और इति का क्या होता है? बाधा, ठीक है। कादम्बरी मीन्स होती शराब। मदिरा मीन्स भी क्या होती? शराब, जैसे मंदिर और मदिरा बताया था, ठीक है। कादम्बरी मीन्स घटा। इंद्रा अगर राज आए लक्ष्मी जी, और द्राज आए यानी इंद्र की पत्नी इंद्राणी। कुंजर राज आए तो हाथी। कंजर कंजड़ा वाली बात हो रही तो एक जाति विशेष, ठीक है। उपल मीन्स पत्थर, उत्पल मीन्स कमल, और नीरज नीरद वाले तो बनते ही हैं। कुंजर मीन्स छाया और पूजन मीन्स चहचहाना। हटा दें, आगे सुने अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन सुने। अगला क्वेश्चन है वसन और व्यसन के अर्थ क्या हैं? जी और है वसन, वसन चीर वस्त्र, वसन किसके हैं? कपड़ा के पर्यायवाची हैं। और व्यसन किसका है? व्यसन। देखो कैसे लिखे, एक जगह लिखा है वसन और एक जगह लिखा है व्यसन। व्यसन मीन्स होती बुरी आदत, नोट कर लो, क्या होती? बुरी आदत, ठीक है। और ये होता है वस्त्र, नोट कर लो ऐसे, हाँ, लत लगना, बुरी आदत लगना। कुछ लोगों की जुए की आदत है, जुआ खेलने की आदत। कुछ लोगों को शराब पीने की आदत है, हाँ, गेम जैसे तुम्हें। अब सुने, कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन अचल, अचल के बाद है गिरी, और गिरी के बाद है अचला, और अचला के बाद है अद्री। अचला, चंचला, दामनी, तड़क किसके हैं जी? बिजली के हैं। अचल मीन्स जो चलता ना हो, पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद गिरी, गिरी मीन्स पर्वत होता है। अद्री मीन्स भी जो चल ना पाए उसी को कहते हैं पर्वत की। फिर कह रहे कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? नोट करें, अब नीचे है तड़ित, दामनी, सौदामनी, चंचला, चंचरी। देखो इधर कौन कौन है भी नोट कर लें, बिजली के पर्यायवाची कौन कौन है। तो लिखें तड़ित, तड़ित के बाद लिखें चंचला, चंचला के बाद लिखें दामिनी, दामिनी मूवी देखी कि नहीं? और दामिनी के बाद है सौदामिनी, नोट करें सौदामिनी, हाँ। और अचला, अचला, और क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी है जी, क्षण में चली जाती है फिर आ जाती है, क्षण प्रभा, नोट करें। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, अचला, क्षण प्रभा। और है झंझावत, 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 ये किसके पर्यायवाची? बिजली के पर्यायवाची, नोट कर लो, बिजली के पर्यायवाची। शाश्वत का विलोम शब्द जी आ चुके। शाश्वत का विलोम शब्द बताएं। शाश्वत का क्या होता है? नश्वर। क्या होता? नश्वर। चिरंतर का बताओ, चिरंतन का, चिरंतन का भी क्या होता? नश्वर, दोनों के नश्वर। स्थावर का बताओ जी, आ चुके। स्थावर का विलोम शब्द जंगम, जंगम। इति का क्या होता? इति का होता अथ, अथ। रिजु का क्या होता? रिजु का क्या होता? वक्र, बहुत बढ़िया, रिजु का वक्र। और देखो बिहार पुलिस के एग्जाम पे जो पेपर हम दिलवा गए थे, बिहार पुलिस के पेपर में आया था गौरव का विलोम शब्द, जो हम पढ़ा चुके तुम लोगों को। गौरव का क्या होता? और बस रह गए। गौरव के बाद उसकी बहन बताई थी एक गरिमा, ठीक है। जब गौरव आ गए, ठीक है, तो गौरव का पर्यायवाची होता है लाघव, ठीक है। और जब गौरव की बहन गरिमा आ गई तो लाघव की बहन कौन आएगी? लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। नोट कर लो, दोनों पेपर में आए हुए एग्जाम। फिर है नैसर्गिक का क्या होता? नैसर्गिक का विलोम शब्द, नैसर्गिक का क्या होता? प्राकृतिक, प्राकृतिक, ऐसे लिखो। और पुरातन का क्या होता? पुरातन का नूतन, क्या होता? नूतन, ऐसे। जैसे पुराना का कह दें तो नवीन, पुराना का क्या कह दें? नवीन। अगर हम कह दें शुक्ल, शुक्ल का क्या होता? शुक्ल का होता कृष्ण। तुमने जी सुने होंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सुने ना? वैसे ही अगर हम इधर दे दें उष्ण, ये सब आए भाई हैं, उष्ण का क्या होता? उष्ण का क्या होता? आर्द्र, आर्द्र बस लिखो। उष्णता कहते तब आर्द्रता लिखते, उष्ण बस है तो आर्द्र बस लिखो। समझ गए? इतने सारे जल्दी से नोट कर लो, फास्ट नोट करें जल्दी से। फिर और बोल रहे उत्थान का क्या होता? उत्थान, पतन, जो बनते हैं वो नहीं लिखना, ठीक। कृपण का क्या होता? कृपण, कृपण मीन्स होता कंजूस, तो उदार, जिसको दया आती है। कृपण, कृपण का लिखें उदार, उदार व्यक्ति।
दयावान, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और कृपण मीन्स होता है कंजूस, ठीक है। कौटिल्य बहुत अच्छी हैं, जो सब पेपर में आ चुके हैं। कौटिल्य का बताओ कोई। कौटिल्य का होता है आर्जव, नोट करें, हटा दें इनको। कौटिल्य का क्या होता है, नोट करें, हम इधर लिखे दे रहे हैं। कौटिल्य का होता है आर्जव, आर्जव। कौटिल्य का होता है आर्जव, नोट करो। कर्कश का क्या होता है, कर्कश, मधुर, बहुत बढ़िया। उम्मीद का, उम्मीद का होता है मायूसी, मायूसी, नोट कर लो। उम्मीद का है मायूसी। थोड़ी स्पीड में लिखो, बहुत सारा पढ़ाने, हमें पढ़ा नहीं पा रहे। हटा, ठीक है। मायूसी, मायूसी छा गई ना सबके चेहरा में, देखो मायूसी आ गई। उत्कर्ष का क्या होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। और औरस का, औरस, सरस का होता है नीरस, सरस का नीरस होता है। औरस का जारज, नोट करें। औरस का क्या होता है, जारज, औरस का होता है जारज, नोट करें। जी आने वाले एग्जाम में जारज, जो सोचने में मजबूर करते हैं वो एग्जाम में जरूर आएंगे। चिरंतन का नस्वर हो चुका है। निषिद्ध का क्या होता है, निषिद्ध, निषिद्ध, जल्दी बताओ, ऐसे लिखा जाता है। निषिद्ध का होता है विहित, नोट करो जी, एक भी नहीं बनते तुमसे। निषिद्ध का होता है विहित। और विकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण, विकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण का एक तो होता है संकीर्ण, ठीक है। और ये अगर संकीर्ण ना आए तो या करके लिख लेना एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा करना। और विकीर्ण मीन्स होता है फैलाना, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुंदर गर्दन वाले को क्या कहते हैं, सुग्रीव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हो उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु कहते हैं। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। और गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट करें। जो सब जो सुन चुके वो एक्सेप्ट करो, जो नहीं लिख पा रहे तो वो नोट कर लो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ए बात नहीं, दूसरा विवाह कर ले, क्या कहते हैं उसको, ये बताओ कोई ना कोई। उसको कहते हैं अध्युड़ा। क्या कहते हैं, अध्युड़ा। उस स्त्री को कहते हैं अध्युड़ा, हाँ अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं, अध्युड़ा, ठीक है। वह स्त्री जिसको संतान ही ना हो, बांझ। क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति बाहर से आने वाला हो या विदेश से आने वाला हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आने वाला हो, बाहर से आने वाला हो। आगामिष्यत पतिका, नोट करें। वह स्त्री, स्त्री वाली आ जाती ना, वह स्त्री जिसका पति बाहर से आने वाला हो, जिसका पति बाहर से आने वाला हो, बाहर से आने वाला हो। हम सोच रहे कंठस्थ बताओ यार, आने वाला हो, कंठस्थ वाला बहुत अच्छा लगता है। आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका, पतिका। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिजीविषा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु, मुमुक्षा नहीं। और भूख की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु, छा काय कह रहे हैं तुम, ठीक है। और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा, तितीर्षा। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु, युयुत्सु। जो बहुत कम खाता है, अल्पाहारी, अल्पाहारी कम आहार लेने वाला अल्पाहारी, ठीक है। और देखें आगे, जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं, नोट कर लें। जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष, और जो खाता है उसे कहते हैं आमिष। आमिष का विलोम शब्द भी आता है निरामिष। जो मांस नहीं खाता है, नोट कर लें, निरामिष। क्या कहते हैं, निरामिष। जो मांस नहीं खाता है, पता नहीं कक्षा 2 वालों जैसे बैठे, जब तक हम लिखवाएं ना तब तक लिखते नहीं।
जो मांस नहीं खाता है, नहीं खाता है, निरामिष। जो साग सब्जी खाता है, शाकाहारी। जो मांस खाता है, मांसाहारी। ऐसे हाँ, आमिष। आमिष इसका उल्टा होता है, निरामिष का आमिष। जो एक से अधिक भाषा जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद या बहुभाषी। ठीक। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। समझ गए ना? अजात शत्रु। जो तत्काल कविता लिख दे, तत्काल कविता लिखने वाला। जो तत्काल कविता लिखे या तत्काल कविता लिखने वाला कवि आंसू कवि कहते हैं उसे। जो तत्काल कविता लिखे, नोट कर लो, जो तत्काल कविता लिखता हो, आंसू कवि। जो तत्काल कविता लिखता हो, आंसू कवि। आंसू कवि है नहीं है वो, आंसू कवि, आंसू कवि। फिर है राज्यपाल। राज्यपाल में संज्ञा बताओ, हटा दें। राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक। नोट कर लो, जातिवाचक। अगर आ जाए गरीब, गरीब में कौन सी संज्ञा है? जाति। अगर आ जाए अमीर, अमीर में कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अगर आ जाए मंत्री, मंत्री में कौन सी है? जातिवाचक। ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री आ जाए, अगर प्रधानमंत्री आ जाए तब कौन सी है? जल्दी बोलो। तो व्यक्तिवाचक है, नोट कर लो। प्रधानमंत्री एक ही होता है। अगर आ जाए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बताओ। मुख्यमंत्री जातिवाचक है, इसीलिए तो दिया है भैया, जातिवाचक। अगर आ जाए जयचंद, जयचंद हमने पढ़ाया था ना एक दिन, जयचंद भी एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। अगर आ जाए नदी, अगर आ जाए नदी, पहाड़, पहाड़ के बाद आ जाए लड़का, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। नोट कर लो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 का पूछ रहे, पूछो। प्रधानमंत्री एक ही तो होता है पूरे भारत देश में। कौन? भारत। क्वेश्चन तो इधर ही बस के आना, अपनी बस के सोच के। प्रधानमंत्री में व्यक्तिवाचक लग रहा है तो व्यक्तिवाचक लग रहा है। और लकड़ी, लकड़ी कैसा है? लकड़ी में बताओ संज्ञा। गलत, गधा लोग। द्रव्यवाचक है। लकड़ी में कौन सी है? द्रव्यवाचक। नोट करें। पहले लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ। लंबाई, लंबाई के बाद है नम्रता, और नम्रता के बाद है मिठास, और मिठास के बाद है समझ। किस प्रकार की संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। नोट करें, भाववाचक। अगर आ जाए ममता, ममता के बाद आ जाए लड़कपन, और लड़कपन के बाद आ जाए बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद आ जाए लालिमा, और लालिमा के बाद कालीमा भी आ जाए। ठीक है, कालीमा। ठीक है, तब भी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ऐसे बीमारी और पशुता, शत्रुता, मित्रता, गुरुता, और है पशुता। कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। और हम एक और पूछ रहे थे इसमें, बीमारी। बीमारी, बीमार शब्द संज्ञा शब्द है, और बीमारी कैसी है? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। नोट कर लो। हरियाली और रसीला, ये आ चुके ना सब, जितने हम ले आए आज वो सब आ चुके। हरियाली कैसा शब्द? भाववाचक। रसीला कैसा शब्द? भाववाचक। ठीक है। और मिठास सबसे ज़्यादा है। मिठास कहाँ पे? हाँ, मिठास तो पता नहीं कितनी बार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिठास, मिठाई से बना है मिठास। ठीक है, आगे देखें। सभा, कक्षा, भीड़, सेना। बहुत होशियार हो। सभा, कक्षा, भीड़, सेना समूह है, तो कह रहे जाति। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा समूहवाचक है। ठीक है। शैशव, वैष्णव, शैव धर्म के उपासक को कहते हैं शैशव या शैव। ठीक है। और विष्णु वाले को कहते हैं वैष्णव। तो जल्दी बताओ, शैशव और वैष्णव में भी क्या है? भाववाचक है। शैशव, नोट कर लो, शैशव और वैष्णव
तो जाति का बोलते हैं, ये तो समूह का बोलते हैं, जवाब उपासक अपने मन से माने ना, दिल से। नहीं तो ये तो लोग नहीं होते उपासक, कुछ लोग उपासक शायद बोलते हैं। तो वो तो एक को मान रहे हैं ना, डायरेक्ट एक को मान रहे हैं, नहीं आ रहे समझ। उसको मानने वाले जातिवाचक होंगे, लेकिन एक को मान रहे तो वो भाववाचक है। राष्ट्र से भाववाचक संज्ञा बनाओ, राष्ट्रीयता, और मनुष्य से मनुष्यता, ऐसे, ठीक है। फिर आगे है बहाव और दौड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहाव और बहाव के साथ है दौड़, किस प्रकार के हैं, रट लो भैया, अपवाद हैं, भाववाचक संज्ञा है, नोट कर लो, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, रटो जल्दी से, भाववाचक संज्ञा है। अब इनकी वैसे बुद्धि से सोचो ना, जैसे अगर अपन बोले तुम्हारे अंदर से भाव कैसे आ रहे, बोले हमारे अंदर से तो बहुत बेकार बेकार भाव आ रहे, मतलब बहाव पैदा होना, अंदर से कुछ बहाव अलग अलग होते हैं ना, जो वो बहाव भी भाववाचक संज्ञा में, दौड़ भी भाववाचक संज्ञा में, ऐसे।